खबर, रेप के बाद हत्या, दरिंदे में किशोरी के शव को घर में किया दफन। आपको बताते चले, बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद यूपी में लॉ ऑर्डर की एक बार फिर से पोल खुल गई। बेखौफ दरिंदा दरिंदगी के बाद किशोरी की हत्या कर शव को अपने घर के आंगन में गहरे गड्ढे में दफन कर फरार हो गया। सवाल यह है कि जब किशोरी घटना स्थल से गायब हुई तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर खोजबीन करना क्यों गंवारा नहीं समझा। अगर पुलिस तत्परता से जांच करती तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था। यह तस्वीर उसी दरिंदे की है जो किशोरी से रेप और हत्या के बाद फरार है। दरअसल 25 फरवरी को किशोरी अपने परिजनों के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान वह पानी पीने के लिए हरेन के घर के लिए निकली थी, लेकिन बिटिया वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाशी की, लेकिन किशोरी का कहीं सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने अनूप शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी जांच शुरू कर दी। 2 दिन बाद अचानक हरेन फरार हो गया। पुलिस ने किशोरी के शव को किसी तरह बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किशोरी के सर पर चोट थी और गड्ढे में खून से सना हुआ एक पत्थर भी पुलिस को मिला। इससे कयास लगाए जा रहे थे। डीएम और एसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई। जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूँकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग करें। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, तो ये भी ऐसे कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारे विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, पिता और पुत्र। पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे।